कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले ये है कि इंट्रो में हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास एल्गोरिथम जो है वो होता क्या है। एल्गोरिथम इस चैप्टर में हमारे पास डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम कैसे एल्गोरिथम जो है ना वो बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है गया इसका इंट्रो इस चैप्टर का कि एल्गोरिथम हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम step by step. In this chapter we learn what problem are, how to solve them using algorithm and how to check which solution is best. कि हम एल्गोरिथम के थ्रू चेक करेंगे। अच्छा, एक मसला हमारे पास आ गया, अब उसको हल करने का सबसे आसान और सबसे एफिशिएंट वे जो है हमारे पास वो क्या होगा। सबसे पहले जब तक मैं प्रॉब्लम को समझूंगी ही नहीं, मैं उसका सोल्यूशन भी, जब हम किसी की बात सुन रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आई उसका इशू क्या है, डॉक्टर वो किसी की जो भी उसको इशू है वो नहीं समझ रहा पेशेंट का इशू, तब तो वो उसको मेडिसिन भी रॉन्ग लिख के देगा। तो पहले जो है ना सबसे मेन जो चीज़ वो है प्रॉब्लम को समझना। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती क्या है। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग अ कंप्यूटर विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। अब ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ये होता है एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम के हम डेफिनेशन देखें तो एल्गोरिथम क्या होता है, इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को कंप्यूटर के ज़रिए हल करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाएंगे मेन पार्ट्स क्या हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के। आपको हेडिंग्स सही तरह से याद हो, अगर आप हेडिंग्स समझ जाएंगे तो अंदर इंशाल्लाह जो है वो लिख लेंगे। अब इसकी फर्स्ट हेडिंग क्या है, इनपुट। इनपुट आपने ले ली कि क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा प्रोसेस, उसको कैसे मैंने इम्प्लीमेंट करना है। फिर आ जाएगा आउटपुट, उसका रिजल्ट। आउटपुट में डाटा लिया आपने, उसको बस काम उस पर स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर पे नंबर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसका हमारे पास स्टेप्स वो जो हैं वो स्टेप्स और रूल्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें प्रोसेस में क्या किया, मैंने तो नंबर तो ले लिया, अब नंबर के साथ मैंने करना क्या है, उनको ऐड करना है। अब हमारे पास ऐड करके फाइनल जो है वो रिजल्ट उस नंबर का आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, 2 नंबर लिए, उसको हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या था, हमारे पास ऐड करना और उसका आउटपुट जो है 2 + 3 हमारे पास हो गया 5। अब नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टराइज हैं, वो क्या हैं, वही चीज़ आ गई हमारे पास कि सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, कि व्हाट इज़ गिवन हमारे पास है क्या, वो इनपुट आ जाएगी, व्हाट वी नीड वो आउटपुट आ गया। और प्रोसेस में हमारे पास नंबर 2 वाला स्टेप ये है, फर्स्ट पे ये कि व्हाट इज़ गिवन वो हमारे पास है क्या, वो इनपुट है। फिर सेकेंड नंबर पर ये है हाउ टू सॉल्व इट, और फिर थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा आउटपुट आ जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्लासीफाइंग, हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अभी इसमें हमारे पास इसकी टाइप आ जाएंगी, वो टाइप हैं कौन कौन सी, डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन में डिसीजन करना है हमने यहाँ हाँ या ना, येस और नो, इसका सिंपल आंसर। नंबर अगर मैं पूछूँ आपसे 2 कि ये 2 इज़ अ इवन या ऑड, तो आप कहेंगे अगर इवन होगा तो आप कहेंगे इवन, अगर ऑड है तो आप कहेंगे ऑड। सिंपल आंसर येस और नो में। सर्च प्रॉब्लम में फाइंड करेंगे कि हमारे जो है ना वो ढूंढना है हमने। ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम में हम उसको बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। काउंटिंग में हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ, हमारे पास पॉसिबल वेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आखिर में क्या है, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड जो है वो प्रॉब्लम क्या होती है। अब हमें नाम से ही जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है। वेल डिफाइंड में जो अच्छी तरह से क्लियर है उसने करना क्या है, कैसे करेगा और आउटपुट आ जाएगी इसकी, ये हमारे पास वेल डिफाइन आ गई। इसका ये आप चार्ट बना दें तो ये इनफ है, आपको इसके जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। मोस्टली ये डिफरेंस जो है वो लोगों के हवाले से डिफरेंस जो है वो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है।